यह एक ऐसा घर था जिसे आप बिना किसी स्पष्ट कारण के ही नजरअंदाज कर देते थे। पुरानी विक्टोरियन हवेली, जो कभी पड़ोस की सबसे भव्य इमारत थी, एक लंबे मुड़ते हुए रास्ते के अंत में स्थित थी। घने पेड़ों और मोटी बेलों से घिरी हुई थी, जो इसकी पत्थर की दीवारों से ऐसे चिपकी हुई थीं, जैसे कोई दुष्ट हाथ। सालों से वहां कोई नहीं रहा था और यह अफवाहों और फुसफुसाहटों का खेल बन गया था। अजीब आवाजों, खिड़कियों के पीछे चलती परछाइयों और एक अटारी की बातें जिसमें कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। जिसमें के थी एली कभी भी भूतों की कहानियों में विश्वास नहीं करती थी। लेकिन आज रात कुछ अलग था। वह हवेली के सामने खड़ी थी। ठंडी रात की हवा में उसकी सांसें साफ दिखाई दे रही थीं। उसकी धड़कन तेज हो रही थी। उसे यह हवेली अपनी परदादी से विरासत में मिली थी, जिनकी मृत्यु रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी। कागजात पर हस्ताक्षर हो चुके थे, चाबियां उसके हाथ में थीं और एली ने सोचा कि शायद अब उस घर का सामना करने का समय आ गया था, जिसने उसके परिवार पर इतना बड़ा साया डाल रखा था। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, भारी दरवाजा अपनी किवाड़ों पर चरमराया, जिसकी आवाज सुनसान गलियारों में गूंज उठी। हवा में धूल और फूंद की गंध थी, लेकिन कुछ और भी था। एक हल्की धातु जैसी गंध, लगभग जैसे खून की। एली ने उस ख्याल को झटक दिया, इसे अपनी कल्पना का खेल मानते हुए। जैसे ही उसने भव्य सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाए, नीचे की लकड़ी की तख्तियां कराह उठीं। दीवारों पर सख्त चेहरे वाले पूर्वजों की पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। उनकी आंखें उसके चलने पर उसका पीछा कर रही थीं। उसकी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने खुद को हिम्मत दी और आगे बढ़ती रही, यह साबित करने के लिए कि डरने की कोई बात नहीं है। वह अंधेरे कमरों से होकर गुजरी। हर एक में पुराने फर्नीचर पड़े थे, जो सफेद चादरों से ढके हुए थे, जैसे खुद घर अपने अतीत को छिपाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन अटारी अटारी ही उसे खींच रही थी। इसके बारे में हमेशा दबी आवाज में बात की जाती थी, यहां तक कि उसकी परदादी भी कभी किसी को वहां जाने नहीं देती थी। जब वह आखिरकार तीसरी मंजिल के गलियारे के अंत में स्थित दरवाजे तक पहुंची, तो उसने संकोच किया। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, जैसे ओए ईशिंदू ने बेथंचिया था, जैसे उसका इंतजार कर रहा हो। एली ने गहरी सांस ली। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और उसने दरवाजा धकेल दिया। सीढ़ियां चरमरा रही थीं और हवा और भी ठंडी होती जा रही थी, जैसे कोई अजीब सन्नाटा उस जगह पर हावी हो रहा हो। ऊपर पहुंचकर अटारी उसके सामने फैली हुई थी। पुराने ट्रंकों, मक्के बेशुए जरचंखों, मकड़ी के जालों से ढके फर्नीचर और टूटे हुए खिलौनों से भरी हुई। लेकिन एक चीज सबसे अलग थी, एक बड़ा पुराना आईना जो कमरे के बीच में रखा हुआ था और छत से लटकती एक नंगी बल्ब की हल्की रोशनी को प्रतिबिंबित कर रहा था। एली धीरे धीरे आईने के पास गई। उसके अंदर किसी अदृश्य चीज का दबाव महसूस हो रहा था। उसकी परछाई उसे वापस घूर रही थी, पीली और चौड़ी आंखों वाली। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। उसकी परछाई उसकी हरकतों से ठीक मेल नहीं खा रही थी। उसने धीरे से अपना हाथ हिलाया और उसकी परछाई एक पल के लिए रुकी रही, फिर उसके बाद हिली। जस ने उसके माथे पर ठंडा पसीना आने लगा और वह आईने से पीछे हट गई। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह बाहर जाने के लिए मुड़ी, लेकिन तभी उसने सुना एक हल्की गूंजती हुई फुसफुसाहट। एली। आवाज धीमी थी, दूर से आ रही थी, लेकिन स्पष्ट थी। वह तुरंत मुड़ी। उसकी आंखें कमरे में चारों ओर दौड़ने लगीं। वहां कोई नहीं था। एली। फुसफुसाहट फिर से आई, इस बार ज्यादा तेज और करीब। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा और उसने आईने की ओर एक अजीब खिंचाव महसूस किया। वह फिर से आईने के पास गई, अपनी परछाई को देखते हुए। इस बार उसकी परछाई हिली ही नहीं, वह वहीं खड़ी रही, मुस्कुराते हुए। एक चौड़ी अस्वाभाविक मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। एली लड़खड़ाते हुए पीछे हट गई, लेकिन उसकी परछाई वहीं खड़ी रही। उसके चेहरे पर वह भयानक मुस्कान जमी रही। फिर अचानक परछाई ने एक कदम आगे बढ़ाया, अपने हाथ आईने के कांच पर रख दिए, जैसे वह बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। उसके अंदर घबराहट की लहर दौड़ गई और वह भागने के लिए मुड़ी, लेकिन अटारी का दरवाजा जोर से धमाके के साथ बंद हो गया। उसने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, हैंडल खींचा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला।
उसके पीछे फुसफुसाहट और तेज हो गई, एक शोर में बदल गई, जैसे सैकड़ों आवाजें उसका नाम पुकार रही हों, उसके डर का मजाक उड़ा रही हों। वह दरवाजे पर जोर-जोर से हाथ मारने लगी, मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन उसकी आवाज घर की भारी चुप्पी में गुम हो गई। आखिरी चीज जो उसने देखी, इससे पहले कि रोशनी बुझ गई, उसकी परछाई थी, पहले से भी ज्यादा चौड़ी मुस्कान के साथ आईने से बाहर निकलती हुई। और फिर केवल अंधेरा रह गया। जब पुलिस एली के गुमशुदा होने की जांच करने पहुंची, तो उन्होंने घर को खाली पाया। अटारी का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन एली का कोई निशान नहीं था। सिर्फ आईना था, जिसमें उसकी परछाई मुस्कुराते हुए उन्हें वापस देख रही थी। उसकी आंखों में कुछ बहुत ही भयावह चमक रही थी, जो केवल एक नजर का धोखा नहीं था,